या मोहम्मद का वजीफ़ा आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन दिन भर में एक ख़ास वक़्त में एक ख़ास तरीके से या मोहम्मद का वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना दौलत, इतनी पैसा, इतनी रकम कहाँ से आ गई। क्योंकि ये वो अमल है कि आज तक ना आपने ऐसा अमल गारंटी सुना होगा। देखिए, या मोहम्मद के साथ एक ऐसा खुफिया अल्फाज आपने पढ़ना है जिसको साथियों भाइयों बहनों बड़े से बड़े अल्लाह के वलियों का बताया हुआ वो राज है जो आज आपके हवाले करूंगा, जिसको पढ़ते साथ ही दोस्तों भाइयों बहनों घर से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा होगा। और इसके अलावा अगर जिन पर कर्जा है मेरे बहन भाई, लाखों का नहीं करोड़ों का कर्जा है, मिनटों में अदा हो जाएगा। क्योंकि ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों मैंने रब्बे काबा की कसम कलमा पढ़कर कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ मैंने ये अमल, आप यकीन करें, सिर्फ 3 दिन पहले का बताऊं, मैंने तकरीबन 20 से 25 लोगों को मैंने ये अमल बताया था। खुदा पाक की कसम 1 घंटे में सारे के सारे तमाम के तमाम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। यानी कि जिसको पैसों की ज़रूरत थी पैसे मिले, जिसके कर्जे थे कर्जों से छुटकारा मिला। कई ऐसी मेरी बहनें थी, इसमें से 3-4 जिनको मनपसंद नौकरी यानी कि नौकरी चाहिए थी, जिनको शादी के लिए मसला था, उनके शादी के मसले हल हुए अल्लाह पाक के हुक्म से। देखे दोस्तों साथियों भाइयों बहनों, हुक्म अल्लाह पाक का। कोई बे औलाद भी पढ़ के देख ले, देखिए जितने आपने वजीफे पढ़े, जितनी आपने आज तक तस्बीहात पढ़ी, मैं आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देता हूं, अगर 1 घंटे में आपकी गुर्बत और गरीबी ना खत्म हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। रब्बे काबा की कसम इससे बड़ा वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखें, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना, अमल की इजाजत आम है, कोई लाइक नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे दोस्तों भाई। फिर सिर्फ आपने एक वादा करना है कि आपने मेरे हक में दुआ जरूर करनी है, खूब रो रो कर दुआ करनी है। अगर आपको फौरी तौर पर फायदा हो तो आपने एक वादा करना है बस, और कुछ भी नहीं। आपने मुझे सिर्फ दुआ चाहिए आपकी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि लाइक करो ये करो। इजाजत मैंने आम रखी है। जो मेरे बहन भाई, हाँ, अगर कोई खास इजाजत लेना चाहता है तो वो अपना नाम कमेंट्स में लिख सकता है, उसे अलग से भी इजाजत मिल जाएगी दोस्तों। अब आपने देखें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। देखे, सबसे पहला काम देखे, एक वर्ड भी आपने आगे नहीं बढ़ना। सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है। अपने घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, दफ्तर में पढ़े, जहां दिल करें, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखे, एक एक जुमला, आगे मत बढ़िएगा, बड़ी अहम चीज़ों को लाजमी मिस करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एक बार देखिए, ये अमल इतना आसान है कि अगर कोई 10-20 साल का बच्चा भी चाहे ना, खुदा की कसम बड़े आराम से पढ़ सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों भाई बहनों, ये अमल पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ ले काफ़ी है। सिर्फ एक बार पढ़ ले, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ किसी और वजीफे की ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। खुदा की कसम साथियों भाइयों बहनों, मैं फ़कीर था, मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता था। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। एक दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों अर्जेंट दौलत के ढेर लगाता है। यानी कि दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, आपने पूरी दुनिया के आगे अगर हाथ फैला लिया है और दुनिया ने धुतकार दिया है, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, दोस्तों भाई बहनों, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? अब अमल समझाने लगा हूं। देखिए, अब वीडियो से हट जाएं, अब दूर हट जाएं। आपकी उंगलियों में खारिश कटेगी, आपकी उंगलियों में खारिश है, मुझे पता है। आप आगे करते जाएंगे और ये अहम चीज़ें मिस हो जाएंगी। खुदा का वास्ता ये अमल पढ़ लो, इजाज़त भी आम है, किसी दिन भी पढ़ लो। देखिए, जैसे मेरी वीडियो आपके सामने आए ना, उसी वक्त सिर्फ 20 सेकंड, अपनी जिंदगी के 20 सेकंड इस अमल को दे दो। अगर ये अमल असर ना करे, मेरे मुंह पर 20 लानते तुम देकर चले जाना, 20 लानते तुम मेरे मुंह पर देकर चले जाना कि ये तुमने झूठा अमल बताया। मैं दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसा अमल मैं गारंटी से कहता हूं, इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ऐसा अमल तुमने नहीं सुना होगा। ऐसा अमल पूरी दुनिया घूम लो, किसी जाली पीर फकीर बाबे, देखे आज तकलीफ होगी, सच्ची बात बताऊंगा। आज बड़े से बड़े मुल्लों को, जाली बाबाओं को तकलीफ होगी। ये सीने के राज बता रहा है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ, ये सीने के राज बता देगा सबको। इसकी देखे दोस्तों भाई बहनों, इसकी किसी तरह से कोई बंदिश लगाओ। अब मेरे ऊपर देखे बहुत से हमले होंगे, मेरे ऊपर हो सकता है कोई वार हो जाए, लेकिन मैं आज सीने के राज बताऊंगा। जिसको जो करना है कर ले। आज मैं वो खजाना आपके हाथ लगाने लगा हूं जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। ये गैबी खजानों को लूटने वाला वजीफा, यानी कि ऐसा वजीफा ना आज तक आपने दोस्तों भाइयों बहनों सुना होगा, ना कभी जिंदगी में किया होगा। देखिए, आपने दोस्तों भाइयों बहनों या मोहम्मद का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा।
आपने या मोहम्मद के साथ एक खुफिया अल्फाज पढ़ना है, अमल समझाने लगा हो, अब तक काटते आए हो, स्किप करते आए हो, तो अब आपने एक वर्ड भी स्किप नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या पढ़ना है। एक बार आपने सबसे पहले देखें ये अमल सिर्फ और सिर्फ दो वज़ाहिब पर मुश्तमिल है, सिर्फ 20 सेकंड का अमल है, सिर्फ दुनिया का कम वक्त में अमल पढ़ने वाला अमल है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही पढ़ लें फौरी तौर पर अमल का आगाज़ कर दें। और पहला वजीफ़ा जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने देखें या मोहम्मद का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने एक ऐसे अंदाज में, एक ऐसी तरतीब से, ऐसे ख़ास खुफिया अल्फाज के साथ आपने या मोहम्मद को पढ़ना है कि आपने देखें एक वर्ड भी स्किप ना कीजिएगा। पूरी तरह वीडियो से हट जाएं, दूर बैठकर देखें, क्योंकि नहीं तो आपकी उंगलियों में खारिश कटेगी। आप आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको वो बातें बताने लगा हूं दोस्तों, भाइयों बहनों, जो इस अमल से मुतालिक बड़ी समझने वाली। अगर इनको मिस कर जाएंगे तो अमल का फ़ायदा ना होगा। देखिए अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, कारोबार नहीं चलते, एक बार सिर्फ 20 सेकंड अपनी दुकान पर बैठकर पढ़ लें, ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात बताऊं, देखिए अगर अव्वल तो हर बंदा ये अमल पढ़ लेगा, बच्चा बुजुर्ग छोटा बड़ा, ये 20 सेकंड का अमल छोटा सा, यानी कि 20 सेकंड तो कोई गिनती में ही नहीं आते, इतना छोटा अमल बंदिश, जादू, बद नज़र, दोस्तों भाई बहनों, रब की पकड़, हर मसले का हल इस अमल में मौजूद। यानी कि देखें इंसान रब की पकड़ में होता है, इसके वजीफे असर नहीं करते, बाज़ औक़ात उस पर कोई अमल बंदिश, जादू के असरात होते हैं, बद नज़र होती है। देखिए आपके कारोबार पर, आपके घर पर, आपकी ज़िंदगी पर आपको किसी की बद नज़र लाजमी होगी। देखें आजकल मेरे पास जो केस आते हैं ना, वो अमल बंदिश जादू के नहीं होते, उन पर ये मसले बहुत कम होते हैं। ज़्यादा कौन सा मसला होता है? नज़रबद का, यानी कि आपकी दुकान को, आपके कारोबार को किसी की नज़र खा गई है। देखें 100 बंदे आपके रिश्तेदारों में होंगे, 100 बंदे आते जाते होंगे, किसी ने देख कर कह दिया होगा दिल में, देखो तो कैसा कमा रहा है, देखो तो कैसा ये तरक्की कर रहा है, देखो तो कैसी नोटें छाप, कुछ भी इस तरह की इसने हौकारे मारे होंगे दोस्तों भाइयों बहनों, आपकी तरफ या आपके घर की तरफ, आपके बच्चों की तरफ, आपकी सेहत की तरफ, आपके माल की तरफ, आपकी खूबसूरती की तरफ। तो आप लोग समझ लो उस दिन से आपका बेड़ा गर्क है, या बीमारियों में रहेंगे या परेशानियों में रहेंगे। ये अमल जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को पढ़ते ही दूर कर देगा, और जैसे ही बदनजरी भी ख़त्म होगी अमल 100% वर्किंग करेगा। ये रोज़ी के रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देगा, ये गैब से आपकी ज़िंदगी में दौलत लेकर आएगा। ये अमल, इसकी सबसे बड़ी बात, बंदा जब रब की पकड़ में होता है उसका कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, ये रब की पकड़ से निकल आएगा। देखें अमल समझना है कि सबसे पहला काम आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अमल के पढ़ते ही चारों तरफ घर में, यानी दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। लेकिन एक एक जुमला समझ, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज करना है। और आपने पहला वजीफा सामने आपको या मोहम्मद का दिख रहा है, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा अगर मौजूद हो। और एक बड़ी जरूरी बात सुन ले, देखिए मेरे अचानक दिमाग में आ गई, ये मैं मिस कर जाता दोस्तों भाइयों बहनों, तो मैं खुद पछताता कि मैंने ये इतनी कीमती बात नहीं बताई। दोस्तों भाइयों बहनों देखें एक एक वर्ड समझिएगा। आपने देखें सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, और आपने फौरी तौर पर या मोहम्मद को बताई हुई तरतीब से, बताए हुए तरीके से पढ़ना है। लेकिन बात समझिएगा, आप लोगों के जहन में एक बात आएगी, क्या आज हाजी साहब ने दुरूद शरीफ नहीं बताया? दोस्तों भाइयों बहनों, आज के अमल में देखिए दुरूद शरीफ बहुत से लोगों को नहीं आता पढ़ने, और मुझे फिर कहते हैं कि जनाब हमें नहीं आता दुरूद शरीफ पढ़ने, हमें तो नमाज पढ़ने तक नहीं आती, हम कभी मदरसे, स्कूल, कहीं हमारी तालीम कोई हुई नहीं है, हम लोग इंतहा के जाहिल हैं, खुद कहते हैं हमें कुछ नहीं आता। तो दोस्तों भाइयों बहनों, जिसको आता है वो सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अगर आता है तो ये बात सुन लें, अपने जहन में बिठा लें, आता है तो, नहीं आता छोड़ दें। ऐसा नहीं कि दुरूद शरीफ नहीं आए तो कहें अब हम अमल पढ़ नहीं सकते। देखिए दुरूद शरीफ किसी अमल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन आप लोग जब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो उस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है, उस अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाते हैं। बस ये कमाल है दुरूद शरीफ का। अगर बंदे को नहीं आता दोस्तों भाइयों बहनों, तो फिर वो बंदा इस दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो भी कमालात बरकरार रहते हैं। अब आपने देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे, सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों, अगर नहीं याद तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही आपने पहला वजीफ़ा, आपने या मोहम्मद को शामिल करना है। और याद रखिएगा, अगर कर्जा है तो पढ़ लें, बे औलाद है तो पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार हैं पढ़ लें, चाहते हैं कि सिर्फ देखिए, अगर 1 घंटे में, मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूं, 1 घंटे में अगर आपका हर मसला हल ना हो जाए, आपकी गुर्बत और गरीबी दूर ना हो जाए, आपके अमल पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत के ढेर ना लग जाए, मेरे मुंह पर तमाचे मार लेना,
खुदा पाक की कसम जूते से मेरी पिटाई लगा देना, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ ये वो सच्चा अमल है कि इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। देखिए ऐसा वजीफ़ा मैंने ना सुना था पहले, मैंने जब पहली बार ये अमल पढ़ा, खुदा की कसम दोस्तों भाई बहनों, 70,000 रुपये कर्जा था मेरे पास, मेरे ऊपर 2012 में 70,000 का कर्जा था। लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मैं छुपता फिर रहा था। उस वक्त 70,000 कितने होते हैं, आज के लाखों बन गए। 2012 आज से 13 साल पहले की बात है। दोस्तों भाइयों बहनों, जब अल्लाह के वली ने मुझे ये अमल बताया था, दोस्तों भाइयों बहनों यकीन करें सिर्फ एक बार मैंने ज़िंदगी में ये अमल पढ़ा और उस दिन से लेकर आज तक 13 साल हो गए, मैंने कोई एक दिन भी ये वजीफ़ा नहीं छोड़ा। यानी कि एक दिन भी मैं कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ यही वजीफ़ा पढ़ता हूँ। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं मैं। दोस्तों भाइयों बहनों हलफ लेने के लिए तैयार हूं कि इससे बड़ा वजीफ़ा आपने नहीं किया होगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं। देखिए अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जा। देखिए सबसे पहले जगह समझ ले, सबसे पहले आपने जगह समझनी है। देखिए इस अमल के लिए जगह की कोई पाबंदी नहीं है, अपने घर में बैठ जाएं, अपनी दुकान में, दफ्तर में, जहां दिल करे पढ़ें, जहां दिल करे, कोई पाबंदी नहीं। और वक्त समझ लें, चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ें, ज़ोहर असर मगरिब इशा के बाद पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ लें, किसी बहुत बेस्ट है। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर चलते फिरते पढ़ें। और एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस अमल को एक बार अपनी दुकान पे पढ़ें और एक बार अपने घर में पढ़ लें। इंशाअल्लाह दुकान में भी, कारोबार में बरकतें होंगी और ज़िंदगी में, घर में, माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में, हर तरह की बरकतें, अमल बंदी, जादू के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। बदनज़र जिस्म के कोने कोने से, घर के कोने कोने से, ज़िंदगी के कोने कोने से बदनज़र अमल बंदिश का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल को एक बार ज़िंदगी में लाजमी पढ़ना है। अमल की इजाज़त भी आम है, देखे कोई लालच नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चा अमल बताने लगा हूं, सिर्फ इसके लिए दोस्तों भाई बहनों कि मैंने बड़ी खुद मजबूरियां झेली हैं। देखें व्यूज़ की लालच सबको है, लेकिन व्यूज़ से भी बढ़कर मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए वीडियो बनाता हूं कि लोगों का फ़ायदा हो, फिर अल्लाह पाक इसके बाद मेरा फ़ायदा करे। यानी कि लोगों के मसले हल हों, लोगों के कर्जे अदा हों, लोगों के घर में दौलत के ढेर लगें और फिर अल्लाह पाक मुझे भी दे इसके सदके, इसकी खैर में मुझे भी अल्लाह पाक अता फरमाए। सिर्फ अपनी नहीं सोचता मैं, खुदा पाक की कसम पहले मैं आप लोगों की सोचता हूँ। इसीलिए अगर देखे लालच होती ना तो मैं सिर्फ अगर व्यूज़ के लिए होता, बोलता लाइक करो, ये करो, वो करो। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, खुदा की कसम एक वर्ड भी कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको अमल की खास इजाज़त चाहिए, देखिए इजाज़त आम है, सिर्फ अगर आप लोग अगर स्पेशल इजाज़त लेना चाहते हैं, ख़ास इजाज़त, तो अपना नाम लिख दे बस, और कुछ भी नहीं। नहीं लिखना आता छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला है ही नहीं दोस्तों। कोई मसला है तो फिर हम बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। हम तो कीड़े मकोड़े, हम तो कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात है। दोस्तों भाइयों बहनों, सबसे पहले आपने या दुरूद शरीफ पढ़ लें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। देखें एक एक लम्हा, एक एक वर्ड बड़ा कीमती है। इन चीज़ों को देखें, ये सब चीज़ें आपके इस अमल से मुतालिक बताई हैं। मैंने अपनी कोई ज़ाती बात नहीं कर दी। लोग क्या कहते हैं, रिपीट करते हो, रिपीट क्या रिपीट कर दिया, क्या रिपीट, पागल हो गए हो, दिमाग क्या खटक गया है तुम्हारा, किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम करता है, क्या रिपीट कर दिया तुम्हें काम की बात बताते हैं तो तुम्हें रिपीट लगती है। तुम्हारे लिए हम चिल्ला रहे हैं, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो की जगह 20 मिनट देते हैं कि नहीं यार अपने बहन भाइयों के साथ खिदमत करें, इनको बताएं, इनके दिमागों में हर चीज़ बिठा कर जाएं, तो आपको रिपीट लगती हैं ये चीज़ें। खुदा का खौफ करो दोस्तों भाई बहनों, नहीं देखना, नहीं अपने हालात को बदलना, वो एक अलग बात है। इस तरह की दर दर की ठोकरें खानी है, लोगों के आगे हाथ फैलाना है, रब की ज़ात पर, रब के सच्चे नामों पर, वजीफ़ा पर भरोसा नहीं है तो मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर वीडियो पर बिठाया तो नहीं है, छोड़कर फटाफट निकल जाओ। जिसका दिल नहीं मानता, जिसको रब की ज़ात पर भरोसा है, वो एक बार पढ़ के देख ले, ये मेरा ग़रीबान हाजिर है, दोनों हाथों से पकड़ लेना। अगर अमल असर ना करे फिर कहो, देखो समझो अमल, पहले समझा करो। मैं देखे दोस्तों भाई बहनों, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो बेचारे, जो परेशान है, जो दुख में, जो उनके लिए कह रहा हूँ, जिनको मस्ती है, जिनको खारिश है, जो कमेंट्स में आकर कहते हैं ये रिपीट कर दिया, वो रिपीट कर दिया। भाई रिपीट कर दिया तो तू छोड़कर चला जा, तुझे किसने ज़बरदस्ती बिठाया है। और अगर हम अपने बहन भाइयों को, दुखियारे परेशान बहन भाइयों को अगर कोई चीज़ तरतीब से समझाते हैं, भलाई करते हैं उनकी, अपना भले फ़ायदा है लेकिन उनका फ़ायदा 1000 गुना ज़्यादा सोचते हैं कि उनका 1000 गुना बेहतर हो, सच्चे अमल बताते हैं, वो अमल जिसे खुद फ़ायदा हुआ हो। देखिए मैं रोज़ की हज़ारों वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, दुनिया जहाँ के वजीफ़ों को ऐसा अमल लेकर आता हूँ दोस्तों भाई बहनों जो शायद आपने ना पढ़ा हो। नहीं तो मैं भी 10-10 वीडियो भेजता यहाँ पर, मैं भी सारा दिन वजीफ़े बता रहा होता, ये पढ़ लो अपनी तरफ से, वो पढ़ लो। नहीं, वो बताओ जो अपने बहन भाइयों को फ़ायदा दे, जो उनके दुख तकलीफ परेशानियों को दूर करे।
दोस्तों भाइयों बहनों, हलफ लेकर बोल दिया, कलमा पढ़कर बोल दिया, यकीन नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अमल मैं अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आपने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना छोड़ दें, लेकिन आपने पढ़ना है तो अल्लाह पाक की ज़ात पर देखिए, रिज़्क़ दौलत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, देगी अल्लाह पाक की ज़ात। और इंशाअल्लाह ऐसा तेज़ तरीन अमल अपनी ज़िंदगी में देखें। इस अमल को पढ़ने से पहले कोई नीयत नहीं करनी, आखिर में अगर चाहें ऑप्शनल है दुआएं मांगना। वैसे ये वो अमल है कि इसको पढ़ने वाले के दिल में, ज़िंदगी में उसके जो भी उसकी जायज़ हाजतें, ज़रूरियात होती हैं फ़ौरन पूरी हो जाती हैं। और जिस मुश्किल में, जिस बीमारी में, जिस परेशानी में, रिश्तों की बंदिश, बेऔलादी, कर्ज़ों में डूबा हुआ, दौलत के ढेर, गुर्बत और गरीबी, फौरी तौर पर हर मसले का हल। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का। दोस्तों देखें, अगर तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा बरकत वाला, सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा मौजज़ाती नाम सुनना है तो वो नाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो नाम है जो पहली बार हज़रत आदम ने सुना, ये वो नाम है जिसके वसीले से हज़रत नूह ने दुआ की, ये वो नाम है जिसकी खुशबू जिब्राइल को भी महसूर कर देती थी, और ये वो नाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। या मोहम्मद एक हैरत अंगेज हकीकत है जो तुम्हें दंग कर देगी। क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह ताला ने अर्श अजीम को बनाया तो इस पर क्या लिखा हुआ था? दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सबसे पहला नाम जो अल्लाह के बाद ज़मीन और आसमान में गूंजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और यही नहीं, जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो जन्नत के दरवाज़ों पर, जन्नत के महलों पर, हत्ता के जन्नत के पत्तों पर भी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। ये वो नाम है जिसे अल्लाह ताला ने चांद पर चमकाया, सूरज में बसाया और पानी में बहाया। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम है जिसने कायनात को बदल दिया। क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत आदम ने अपनी पहली दुआ मांगी तो अल्लाह ने इनसे पूछा, ए आदम, तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का नाम कहाँ से सीखा? तो हज़रत आदम ने जवाब दिया, ए अल्लाह, मैं जब तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरे अर्श पर लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं जान गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा सबसे महबूब है। या मोहम्मद वो नाम है जो कब्र में रोशनी बन जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक दिन एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कब्र में होगे और तुम्हें अंधेरा लगे तो बस एक बार या मोहम्मद कह देना, तुम्हारी रोशनी तुम्हारी कब्र तक दौड़ती हुई चली आएगी। ये वो नाम है जिसके वसीले से बख्शिश मांगी जाए तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता कर देता है। यह मोहम्मद ऐसा नाम है दोस्तों जिसकी तासीर खुद चांद ने देखी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाए? हाँ, वो मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफ्फारे मक्का ने कहा कि अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ, नबी पाक ने उंगली का इशारा किया और चांद दो हिस्सों में बढ़ गया। ये वो नाम है जिसके सदके चांद भी हुक्म माने, सूरज भी चमक जाए और आसमान भी दुरूद भेजने लग जाए। या मोहम्मद दौलत, रिज़्क़, कामयाबी का राज है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में दौलत कभी खत्म ना हो, अगर तुम चाहते हो कि बरकतें तुम्हारी झोली में गिरने लगे, अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तो एक दोस्तों भाई बहनों, आपने एक बार इस अमल को जिंदगी में पढ़ना है। ये वो नाम है जो दरवाजे खोल देता है, जो बंद तकदीरों को चमका देता है, जो मुफलिसी को खुशहाली में बदल देता है। दोस्तों भाइयों बहनों, बस आपने मेरे बताए हुए तरीके पर दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ना है। सबसे पहले या दुरूद शरीफ पढ़ लें अगर याद है तो, और नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। देखें, पूरा अमल आपने समझना है। एक एक चीज़ जो मैंने समझाई है आपको, पहले उस सब चीज़ों पर अमल करना है। ये अमल 100% वर्किंग करेगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और पहला वजीफ़ा देखिए, अगर जिसको पढ़ने नहीं आता, अव्वल तो हर बंदे को आता है, सिर्फ 20 सेकंड आपको पढ़ के भी बताऊंगा। देखें, इस अमल को अल्लाह वाले फरमाते हैं पढ़ने से ज़्यादा अगर जो इजाज़त आपको दे रहा है सिर्फ उसकी आवाज़ में सुन भी लें तो पढ़ने से 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखें, ये बड़ी आपको अहम चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं बताने लगा हूँ, अमल सुनाने लगा हूँ, तो पूरा आपने सुन भी लेना है और आपने पढ़ भी लेना है। छोटा सा अमल है। देखिए, ये 2-4 मिनट की वीडियो ना देखें, बाकी है इसको समझें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और लाजमी सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मोहम्मद 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 या मोहम्मद। देखिए, आज आपने सिर्फ 11 बार या मोहम्मद पढ़ना है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा,
आप एक बार या मोहम्मद पढ़ लें और साथ जो खुफिया अल्फाज आपने शामिल करना है उसे इस अमल में लाजमी उसी वक्त शामिल करना है, बिना कोई बात किए, बिना कहीं आए जाए। यानी कि एक बार बैठ जाए ना किसी जगह पर, चाहे अपने घर में, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, चाहे मस्जिद में, चाहे मदरसे में, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। मतलब एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल करना है। 20 सेकंड लगे। देखें, मैंने या मोहम्मद का वजीफा पढ़ा, कितना कोई वक्त लग गया, मुश्किल से 5-6 सेकंड, 7-8-10 सेकंड लगा लो। देखिए ये 20 सेकंड मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं। इस अमल को छोटा ना समझना कि ये तो छोटा अमल है। जिस 2 वज़ाइफ के जो मिलाकर आप लोग बताई हुई तादाद में पढ़ेंगे ना इन 2 वज़ाइफ को, तो दोस्तों भाइयों बहनों, गुर्बत और गरीबी कहाँ जाएगी। आप लोग ये हैरान रह जाएंगे जानकर। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी होगी। कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी बहनों को मैंने, जिन्हें ज़ाती मकान चाहिए था, यकीन करें एक एक दिन में अल्लाह पाक ने ज़ाती मकान का बंदोबस्त कर दिया। एक एक दिन में, दूसरे दिन पर यह अमल है ही नहीं, यानी दूसरे दिन की नौबत आती नहीं है। उसी दिन मौजज़ाती तौर पर गैब से दौलत वाले हाथ रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। जो मांगो रब्बे करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देते हैं। अब आपने देखिए, सबसे पहले अपने घर में, दुकान में, जहां पढ़ें, इस अमल को दिन में जितनी बार पढ़ें और जितने दिन तक पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। अमल की इजाज़त आम है। अगर ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो अपना नाम लिख दें, अदरवाइज़ इजाज़त आम है। और दोस्तों भाइयों बहनों, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बंदों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं जो पढ़ता है उसे तो फ़ायदा होता ही होता है ये अमल, और जो किसी दुखियारे परेशान को बताता है सिर्फ, तो बताने में इसको उससे डबल फ़ायदा मिल जाता है। तो आपने 1-2 बंदों को ज़रूर बताना है। शेयर कर दें इस वीडियो को। अब आपने आखिरी वजीफ़ा, दूसरा और आखिरी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यह अमल 2 वज़ाइफ पर मुश्तमिल है। सिर्फ 2 वज़ाइफ हैं बस इंशाअल्लाह, और सारी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ। अब आपने या मोहम्मद को 11 बार पढ़ते ही अमल का सेकंड नंबर वाला और आखिरी वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का। अस्तग़फिरुल्लाह एक ऐसा जुमला है जो ना सिर्फ ज़बान से अदा होता है बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाला एहसास भी है। इसका मतलब है मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ए मेरे मौला, ए मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अपनी रहमत फरमा दे मुझ पर। ये अल्फाज बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन इनकी तासीर और बरक़ात इतनी हैरत अंगेज़ है कि इंसान सोच नहीं सकता। दोस्तों भाइयों बहनों, आप लोगों को बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जो शख्स दिन में, दोस्तों भाइयों बहनों, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, इसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। और आज के इस अमल में जैसे ही आप लोग, जिसका वादा अस्तग़फ़िरुल्लाह का कुरानी वादा है, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरत नूह में आयत 10 और 12 में, और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो, और तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाई जाएगी, और तुम्हें माल और बेटों से नवाजा जाएगा, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाई जाएगी। इस आयत में अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ेगा इसकी मुश्किलात आसान कर दी जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और बारिश भी नाजिल होगी। तो आपने इस्तग़फ़ार को पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपने पूरे 21 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह सेकंड नंबर पे पढ़ना है। अब दोस्तों भाई बहनों, बड़ी तवज्जो से, जैसे ही अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा हो तो आखिर में लाजमी पढ़िएगा, नहीं तो खूब सारी दुआओं के साथ अमल कंप्लीट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।